नमस्कार, जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप सभी? और मैं रुद्रनेश राघव। सीआरपीएफ ट्रेड्समैन जिसमें 9100 कुछ पद हैं, इन पर अगर आपने भी फॉर्म डाला है तो लगातार यही प्रश्न दिमाग में चल रहा होगा कि इसकी फिजिकल डेट क्या है, ट्रेड टेस्ट होगा, सर्टिफिकेट चाहिए या फिर किस पोस्ट पर क्या सब कुछ होने वाला है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, ये जो सीआरपीएफ की भर्ती है इसमें सिलेक्शन लेना बेहद आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि आप सभी को बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं पता। वास्तव में इसमें देखिएगा, फॉर्म भी ज्यादा नहीं भरा गया है। एसएससी जीडी में जब फॉर्म आते हैं तो वहां 40 लाख 50 लाख फॉर्म भरा जाता है, लेकिन इसमें तो आधा भी फॉर्म नहीं भरा गया। तो इसमें आप समझिए, आप इसमें सिलेक्शन के बहुत नजदीक हैं अगर आप थोड़ी सी तैयारी कर लेते हैं सही दिशा में। आइए मैं आपको बता देता हूं इसके विषय में। सबसे पहले ध्यान से देखो, नोटिफिकेशन तो पहले ही आपको पता है जारी हो चुका है। इसका क्या क्या है इसमें आप सबको जानना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा युवा है जो अभी भी तैयारी में ना लगा हुआ होगा। उसको लगेगा कि पता नहीं नंबर आएगा नहीं आएगा या फिर कैसे नंबर डालूंगा। तो बहुत जरूरी है ये सभी चीजें। भाई इसमें आप सबको पता है 20 अप्रैल से फॉर्म शुरू हुए थे और 19 मई तक इसमें फॉर्म भरे गए थे। ठीक है, यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन है बच्चों का कि सर हम जो अपनी तैयारी कर रहे हैं उसमें हमसे सर्टिफिकेट क्या मांगा जाएगा, और तैयारी के साथ साथ हम अपनी तैयारी करें तो करें कैसे। तो देखो, अगर आप अपनी तैयारी कर रहे हैं वास्तव में और आपकी इच्छा है कि हाँ जी मुझे सिलेक्शन लेना है, तो आप ये ध्यान रखना, ये है आपके पास में चकचू का कॉम्बो पैक है ये। ठीक है, इसमें गाइड भी है भाई, इसमें गाइड भी है आपकी। ठीक है, गाइड भी है इसमें और प्रैक्टिस सेट भी है। दोनों चीज हैं जबरदस्त तरीके से। पूरा पेपर यहीं से फंसे। अगर आप भी यही चाहते हैं कि इस तरीके की हमें पढ़ाई का पूरा एक प्रोसीजर मिल जाए, तो आपको सबसे बेस्ट बुक जो है वो यहीं पे मिलती है। कॉम्बो देखने को मिल जाता है, प्रैक्टिस सेट भी है और गाइड भी है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात जो है इसमें वो क्या है कि जब आप अपनी तैयारी करते हैं तो तैयारी के दौरान आपको जो प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है ना, एक अच्छी और शानदार बुक से, जैसे चक्षु का है, चक्षु पब्लिकेशन है, आजकल आप देख रहे होंगे सबसे बेस्ट यही चल रहा है, स्टडी गाइड। और इसमें सबसे बड़ा फायदा ये है, जब इसमें आप अच्छे तरीके से इसके सारे प्रैक्टिस सेट लगा लेते हो ना, तो आपको पूरा आइडिया हो जाता है कि वास्तव में हर साल पिछली बार पेपर कैसे आए और किस तरीके से हमको पेपर को जो है निकालना है। सबसे बड़ा जो चैलेंजिंग होता है, सबसे बड़ा वो यही होता है कि जी पेपर का लेवल कैसा होता है, पेपर कैसा आता है। ठीक है, तो सारे के सारे प्रैक्टिस सेट अगर आप लगाते हैं बढ़िया तरीके से, आई होप कोई दिक्कत नहीं है। और इसकी गाइड अगर आप पढ़ लेते हैं तो पढ़ने के बाद समझ लो दिक्कत खत्म है आपकी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डलवा दिया जाएगा और जबरदस्त तरीके से तैयारी कर लो अपनी। इससे बढ़िया मौका आपके पास हो नहीं सकता, क्योंकि हर एक किसी के पास समय है नहीं आपके लिए तैयारी करने का। और जो आप ये YouTube से पढ़ते हो लोगों के द्वारा, आपको पता है पब्लिक को व्यूज बटोरने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंटेंट देंगे, लेकिन सेलेक्टेड मटेरियल आपको हर जगह से नहीं मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ समझना सभी बच्चे, जिसने ड्राइवर में फॉर्म डाला है वो 10वीं पास तो होना ही चाहिए, प्लस उसके पास में भारी वाहन चलाने का, हैवी लाइसेंस चलाने का लाइसेंस होना चाहिए। मैकेनिक मोटर के लिए आप 10वीं पास तो होने ही चाहिए, लेकिन राष्ट्रीय राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विद्यालय से 2 वर्ष का औद्योगिक प्रशिक्षण आपके पास में चाहिए, यानी ITI होना चाहिए कुछ ना कुछ। और जी अन्य सभी ट्रेड के लिए शैक्षणिक योग्यता आपकी, आपको पता है मैट्रिक 10वीं पास तो आप होने ही चाहिए अन्य सभी पदों के लिए जितने भी हमारे हैं। लेकिन इसके साथ साथ और क्या क्या चाहिए उसको भी देखें एक बार ध्यान से। ये जो यहाँ पर दिया हुआ है पायोनियर के लिए, इसको देख लीजिए आप ध्यान से। ये है पायोनियर राजमिस्त्री, विंग राजमिस्त्री, मेशन और इलेक्ट्रिशियन। 10वीं पास तो आप होने चाहिए, अपने काम में निपुण होने चाहिए। और जी
ये रहा ना मैट्रिकुलेशन, आप मैट्रिकुलेशन हो, संबंधित ट्रेड मशीनरी या प्लम्बिंग का इलेक्ट्रीशियन में 1 वर्ष का अनुभव हो, प्रशिक्षण संस्थान से ट्रेड का प्रमाण पत्र रखने वालों को वरीयता दी जाएगी। तो भाई ध्यान रखें, आपके पास में संबंधित ट्रेड से क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए, उन्हीं को वरीयता दी जाएगी। वरीयता दी जाने का मतलब है पहले उनका सिलेक्शन होगा जिनके पास में सर्टिफिकेट भी होंगे। तो ये बात इसीलिए मैं कहता हूँ इसमें सिलेक्शन लेना बेहद आसान है, ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूँ इसमें सिलेक्शन लेना बेहद आसान है, ठीक है। अब आगे की चीजें देखें, आपके जो ये परीक्षा होगी कौन सी, फिजिकल की, इसके लिए आपके सेंटर जारी कर दिए गए हैं पहले ही नोटिफिकेशन के माध्यम से, इसे आप देखें। तो यहाँ आप ये भी देख सकते हैं कि आपका फिजिकल कहाँ होगा, ठीक है, ये आपके फिजिकल सेंटर हैं, इनको आप देख सकते हैं। असम, असम के जो बच्चे हैं उनका देख लो, उपकेंद्र, ठीक है, आई होप अब तो दिखाई दे रहा होगा शायद, और थोड़ा सा और, बल्कि मैं इसको ये लीजिए थोड़ा और डाउन कर देता हूं, ठीक है। देखिए, ग्रुप केंद्र केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल गुवाहाटी पोस्ट ऑफिस अमेरिगो, और जी ग्रुप केंद्र सीआरपीएफ खटखटी पोस्ट गौतम बस्ती जिला, ठीक है, सीआरपीएफ उदारबंद। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो हैं ये आपके क्या हैं, फिजिकल के आपके ट्रेनिंग सेंटर हैं जो जहाँ पर आपका फिजिकल होगा। अब जैसे कोई बच्चा बिहार का है तो बिहार वाले बच्चों को मुजफ्फरपुर झपहा पोस्ट ऑफिस उमानगर बिहार में जाना होगा, या फिर मोकामा घाट जिला पटना जाना होगा। छत्तीसगढ़ वाले बच्चे देखें, आरंग ग्राम और पोस्ट ऑफिस भिलाई पुलिस स्टेशन आरंग में जाना होगा। दिल्ली वाले बच्चों को झरौदा कला में आपका फिजिकल होगा। गुजरात वाले बच्चों का चिल्लौड रोड गांधीनगर गुजरात में होगा। हरियाणा का देख लो, हरियाणा का मेरठ रोड सोनीपत पे होगा, ठीक है। और भाई ठीक है, और पिंजौर जिला पंचकुला हरियाणा में 2 जगह आपके सेंटर बनाए गए हैं फिजिकल के लिए। जम्मू एंड कश्मीर वाले बच्चों के लिए है, तो अगर आप जम्मू कश्मीर के हैं तो जम्मू कश्मीर वालों के लिए देख लो, ये है आपका जम्मू एंड कश्मीर बनतलाब में होगा। और ये झारखंड के हैं तो सैम्बो ध्रुवा रांची में होगा। कर्नाटक के बच्चे हैं येलंका में होगा। बेंगलोर में केरल के बच्चे हैं तो पुल्ली, ये देखें पल्लीपुरम त्रिवेंद्रमपुरम में होगा। मध्य प्रदेश के जो बच्चे हैं उनका देख लो भाई, मध्य प्रदेश वालों का, मध्य प्रदेश वाले बच्चों का ये है, ठीक है, मध्य प्रदेश का होगा नीमच में। तो ये इस तरीके से आपके होंगे। अब यहाँ एक क्वेश्चन और उठ जाता है, हमारे फिजिकल में हमसे क्या क्या पूछा जाएगा और फिजिकल कब होगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखें, जिनके भी पास में सर्टिफिकेट है तो उनका तो सिलेक्शन आप देख रहे हैं निश्चित हो ही जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। हो जाएगा कि नहीं होगा? तो देखिए, सिपाही चालक, सिपाही मोटर मैकेनिक वाहन, सिपाही माली, सिपाही पेंटर, और जी सिपाही बढ़ई, सिपाही ब्रॉस बैंड, सिपाही पाइप बैंड, सिपाही मोची, सिपाही दर्जी और सिपाही रेगुलर। अगर आपने भी इसमें फॉर्म भरा है तो पुरुष के लिए 5 किलोमीटर रनिंग होगी, और ये 5 किलोमीटर की जो रनिंग है आपको 24 मिनट में मारनी होगी, ठीक है। लड़कियों को 1600 मीटर की रेस 8.5 मिनट में मारनी होगी। आपने अगर सिपाही से, रसोईया से, जलवाहक, सिपाही, नाई, सह हेयर ड्रेशर, सिपाही धोबी पुरुष और सिपाही धोबी महिला, सिपाही कर्मचारी के लिए फॉर्म भरा है तो 1600 मीटर की रेस आपको 10 मिनट में मारनी है, और लड़कियों को 12 मिनट में 1600 मीटर मारनी है। एक बात मैं फिर से बता दूं, फिजिकल इसका वास्तव में बहुत आसान होता है, लेकिन सारे बच्चे इसमें वहीं निकल जाते हैं जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और ट्रेड टेस्ट होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। सिपाही राजमिस्त्री, मेसन, सिपाही इलेक्ट्रीशियन जो होंगे, 1600 मीटर की दौड़ इन्हें 9 मिनट में मारनी होगी। 1600 मीटर की दौड़ इन्हें 9 मिनट में मारनी होगी, और भाई बहुत आसान है फिजिकल, तो ये समझ लो। और इसमें आगे ये भी दिया हुआ है, किसी भी महिला उम्मीदवार की जांच में गर्भवती पाई जाती है तो गर्भावस्था की अवधि चाहे जो भी हो उसे
प्रसवोत्तर अवधि तक अस्थायी रूप से अयोग्य घोषित किया जाएगा और उसकी नियुक्ति को प्रस्थगित रखा जाएगा। जिस पद के लिए महिला उम्मीदवार का चयन किया गया है उस पद के लिए आरक्षित रखा जाएगा। प्रसव की तारीख के 6 सप्ताह बाद पंजीकृत चिकित्सक द्वारा, तो ये यानी कि अगर कोई महिला कोई भी है जो अगर वो प्रेग्नेंट हैं तो आपका फिजिकल फिर बाद में होगा, ठीक है, बाद में आपको मौका दिया जाएगा। तो ये आपने देखा। इधर है छूट वगैरह की बात करें, आयु, तो जो ऊंचाई है यानी कि लंबाई है, लंबाई तो आप सबको पता है पुरुष की 170 सेंटीमीटर है जनरल से, और जी महिला की 157 सेंटीमीटर है। और जिनको छूट मिलती है वो देखें, अनुसूचित जनजाति के सभी उम्मीदवारों के लिए 162 सेंटीमीटर पुरुष के लिए और 150 सेंटीमीटर महिलाओं के लिए। पूर्वोत्तर राज्य, पूर्वोत्तर के सभी अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 157 सेंटीमीटर और जी 147 सेंटीमीटर लड़कियों के लिए। वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों के सभी अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की 160 सेंटीमीटर है और 147 सेंटीमीटर है महिलाओं के लिए। गढ़वाली, कुमायूं, डोगरा, मराठा श्रेणी के उम्मीदवारों और असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख राज्य अंदर केंद्र प्रशासित प्रदेशों के जो उम्मीदवार हैं उनकी 165 हाइट है और लड़कियों की 155 है। पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के उम्मीदवारों के लिए 162.5 सेंटीमीटर है, लड़कियों के लिए 152.5 सेंटीमीटर है। तो आप देख सकते हैं हाइट में हर जगह आपको अलग अलग तरीके से छूट दी गई है, ठीक है। किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। अब देखो यहाँ पर आपका कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगा, मतलब आपके जो 100 प्रश्न होंगे, जो 100 ही नंबर के होंगे, ये परीक्षा किस तरीके से लगेगी मैं इस विषय में अभी बताऊंगा आपको। आपका फिजिकल भी कब होगा, लेकिन ये चीज़ें ज़रूरी हैं आपके लिए। सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्क शक्ति के 25 क्वेश्चन होंगे। सामान्य ज्ञान और सामान्य जागरूकता यानी जीके जीएस के 25 क्वेश्चन। सामान्य गणित के 25 क्वेश्चन। अंग्रेजी या हिंदी के 25 क्वेश्चन। यानी कि आपके पास में जो टोटल प्रश्नों की संख्या है वो कितनी है, 100 प्रश्न 100 अंक के होंगे, ठीक है, और 2 घंटे में आपको ये करने होंगे। और जी कंप्यूटर आधारित आपकी परीक्षा लगेगी यानी ऑनलाइन परीक्षा लगेगी, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपका 0.25 अंक का नेगेटिव मार्किंग रहेगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कंप्यूटर आधारित आपका। और एक देखें प्राप्त अंकों के पुनर्मूल्यांकन, पुनः जांच का कोई प्रावधान नहीं है। आप ये कहें कि जी मेरे नंबर कम हो गए, घट गए, बढ़ गए, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर आप सभी एक चीज़ देखें, जो भी युवा साथी ट्रेड के लिए जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, मतलब ध्यान से देखें, ट्रेड टेस्ट के दौरान अभ्यर्थी को उस विशेष ट्रेड पद या संबंधित किसी गतिविधि को कराने के लिए कहा जाएगा जिसके लिए उसकी उपस्थिति हुआ है, आवेदन किया है। प्रत्येक ट्रेड के लिए मापदंड अनुसार नियम होंगे। भाई ध्यान रखना, आपने भी अगर ट्रेड टेस्ट पे इसमें फॉर्म भरा है तो इसमें क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि आपका ट्रेड टेस्ट होगा और आपसे कुछ भी करने को कहा जा सकता है आपकी ट्रेड से संबंधित। देख रहे हैं आप, ट्रेड से संबंधित आपसे, जैसे चालक है, यानी कि अगर आपने ड्राइवर के लिए फॉर्म अप्लाई किया है तो ड्राइविंग ट्रेड का ज्ञान होना, हल्के और भारी वाहन इत्यादि की हैंडलिंग, ड्राइविंग, पार्किंग और रख रखाव, यानी आपको चला के देखा जाएगा, चलवा के देखा जाएगा। वाहन मोटर मैकेनिक, ऑटोमोबाइल फिटर, मोटर मैकेनिक ट्रेड का ज्ञान, औजारों का उपयोग आदि आपको आना चाहिए। बिगुलर, बिगुलर बजाना आना चाहिए, संभालना और इसका रखरखाव आना चाहिए। दर्जी, व्यक्तियों की माप लेना, टेरी कॉटन वर्दी, सिविल कपड़ों की काटना, सिलाई करना, यानी आपको सारा काम मोची का आना चाहिए अगर आपने मोची के लिए फॉर्म अप्लाई किया है तो, ठीक है। आगे है बढ़ई, औजारों को उपयोग, लकड़ियों को काटना, फिटिंग, सामान की पॉलिश और जी फिनिशिंग करना, दरवाजे और खिड़कियों को फिटिंग करने का ज्ञान, खिड़कियों पर कांच के शीशे लगाना, ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। पेंटर, रंग, पेंट्स, शेड्स, साइन बोर्ड्स की पेंटिंग, पेंटिंग और डाइंग, और जी मोटर वाहन इत्यादि की स्प्रे पेंटिंग, यानी आपको पेंटिंग से संबंधित सारा काम आना चाहिए। अब यहाँ सारे बच्चे बाहर हो जाएंगे इसी में, फॉर्म तो सबने भर दिया है लेकिन उनको ये नहीं पता सारे बच्चों को कि फॉर्म आपने गलत जगह भर दिया है अगर आपके पास में नॉलेज नहीं है और आपके पास में सर्टिफिकेट नहीं है। तो जैसे माली के लिए आपने फॉर्म भरा है
तो पौधों का ज्ञान होना चाहिए, पौधारोपण का, पौधों का रखरखाव, बीजों तथा उनके मौसम का ज्ञान, उर्वरक और खाद की जानकारी। अब मुझे नहीं लगता कि आपको ये सारी जानकारियां होंगी। इसके लिए आप अच्छे से जबरदस्त तरीके से आप बुक्स पढ़ें बढ़िया से। ब्रास बैंड वाद्य यंत्र बजाने का ज्ञान, पाइप बैंड वाद्य यंत्र बजाने का ज्ञान, रसोईया 100 व्यक्तियों के लिए चपाती और चावल, सब्जी, दाल, सांभर, इडली इत्यादि बनाना, मीट, मछली, अंडा, खीर बनाने का ज्ञान, जलवाहक वाटर कैरियर जो होता है, बर्तन धोना, लगभग 100 व्यक्तियों के लिए रोटी बनाने के लिए आटा गूंथना तथा अन्य सब्जी काटना होता है। नाई हेयर ड्रेसर महिला, नाई के लिए औजारों का उपयोग, नाई पुरुष के लिए पुरुषों के बाल काटना और शेविंग करना तथा हेयर ड्रेसर महिला के लिए औजारों का उपयोग, महिलाओं के बाल काटने की जानकारी वो भी है। कुल मिलाकर के अगर सीधा सीधा देखें तो हर ट्रेड में आपको अपनी पूरी जानकारी होनी चाहिए जिस ट्रेड पर आपने फॉर्म अप्लाई किया है। समझ रहे हैं कि नहीं, कि समझ गए? अच्छा, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब देखो हमारे पास में अप्रैल और मई में आपके ऑनलाइन फॉर्म भरे गए थे, ठीक है? ऑनलाइन फॉर्म भरे गए थे हमारे इसके सीआरपीएफ के, ठीक है? 2026 की ये भर्ती है। तो इसका जो हमारा फिजिकल है, ये तो आप सबको पता होना चाहिए, फिजिकल है, ठीक है? इसके फिजिकल आपके सितंबर में आपके फिजिकल शुरू हो जाएंगे, क्योंकि मैं आपको पहले भी वीडियो के माध्यम से बता चुका हूं। और जैसे कि अभी जैसे हमारा जुलाई है, जून चला गया, जुलाई चला गया और अगस्त में भी लगभग प्लानिंग ही है और सीधा सितंबर की तरफ है। तो अभी आपके पास में थोड़ा सा समय है, अभी आप अपनी तैयारी रखें। हालांकि फिजिकल बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। ज़्यादा फोकस जो रखें आप, अपना फोकस सबसे ज़्यादा जो रखें वो रखें अपना ट्रेड टेस्ट पे, ठीक है? और किसी को कोई समस्या है तो नीचे कमेंट करके बता देना, आपकी पूरी जानकारी पूरी आपको यहाँ पर मदद की जाएगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों।